आज की मोटिवेशनल कहानी, ये कहानी है एक अभ्यर्थी की, ये कहानी है उस बेरोजगार बच्चे की, ये कहानी है हर घर के उस चिराग की जो जलने से पहले एक प्रयास की वजह से रुक जाता है। ये कहानी है माता पिता की आंखों में देखे उस सपने की जो सपना सिर्फ एक प्रयास की ओर रुक जाता है। कभी आपने देखा है कि ठहरा हुआ पानी कैसा लगता है? बहुत गंदा लगता है, लेकिन वही पानी बहता हुआ बहुत अच्छा लगता है। जब पानी ठहरता है तो गंदगी को आमंत्रित करता है। ऐसे ही किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की जो बच्चे तैयारी करते हैं, जब वो ठहर जाते हैं, और ठहरना भी कब, जब बहुत मेहनत की लेकिन जब एक प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके मन में एक ऐसा विचार आता है कि पूरी की गई मेहनत रुक जाती है। आज की एक छोटी सी कहानी, और वो कहानी है आपसे जुड़े हुए प्रत्येक उस बच्चे की जो अंतिम प्रयास से पहले हार मान लेता है। एक प्रयास और। किसी एक महानगर में एक राजा रहता था, बड़ा प्रसिद्ध राजा था, और उस प्रसिद्ध राजा से कोई मिलने आता है। जब कोई मिलने आता है तो विदेशी व्यक्ति था, विदेशी आगंतुक था, और एक बहुत सुंदर पत्थर लेके आता है। पत्थर बहुत कीमती था। जैसे ही राजा ने उस पत्थर को देखा, बहुत खुश हुआ। इतना सुंदर, इतना बड़ा कीमती पत्थर। राजा ने खुश होकर अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस पत्थर की एक भगवान की प्रतिमा बनाइए, भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाइए। राजा का आदेश था, महामंत्री को दिया गया। महामंत्री उस पत्थर को लेकर तलाश में निकला कि नगर का सबसे अच्छा मूर्तिकार कौन, क्योंकि राजा का आदेश है और मूर्ति भव्य बननी चाहिए, पत्थर यदि भव्य है। होता है ना मोमन कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी भर्ती को निकालते हैं तो वो आरपीसी को आदेश देते हैं, यूपीएससी को आदेश देते हैं, कोई भी बोर्ड जो होता है, आरबीसी बोर्ड है, उसको आदेश देते हैं। तो वही कहानी है, अपने जीवन से जोड़िएगा इस कहानी को। उन्होंने उसको आदेश दिया। महामंत्री एक प्रकार से, मान लीजिए आप एक बोर्ड है, एक संस्था है, जिसको आदेश दिया गया कि एक अच्छे व्यक्ति की तलाश की जाए, क्योंकि हमें राज्य के लिए एक बहुत कुशल व्यक्ति की आवश्यकता है जो अच्छी मूर्ति का निर्माण करे। मंत्री महोदय पहुंचे, सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार आवेदन आमंत्रित किए गए, और जो सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार था उसको दिया गया वो पत्थर। महामंत्री ने कहा कि इस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बनानी है। यदि आप ये मूर्ति बनाने में कामयाब होते हैं तो आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। मूर्तिकार बड़ा खुश हुआ, 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और तुरंत वो अपने औजार निकाल के लग गया। होता है कि जब वैकेंसी आती है, आप लोग बड़े प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं, और आवेदन करने के बाद आप अपने औजार निकाल के लग जाते हैं, तैयारी कर रहे हैं आप लोग। वैसा ही उस मूर्तिकार ने किया। अब मूर्तिकार उस औजार से लगातार उस पत्थर को तोड़ रहा है, लेकिन पत्थर ऐसा है, टूट ही नहीं रहा है। बहुत मेहनत कर रहा है, पूरे दिन लगा रहा, 2 दिन लगा रहा, 10 दिन का टाइम दिया गया था। मूर्तिकार बड़ा परेशान हो गया। एक बार प्रयास, 10 बार प्रयास, 20वीं बार वो औजार थोड़े से वार कर रहा है। 50, 51, 52 वार करने के बाद परेशान हो गया हम लोगों की तरह, और अंतिम रूप से हथौड़ा उठाया। फिर सोचा कि जब मैंने 52 से 53 बार वार कर लिया तो उसमें नहीं टूटा ये पत्थर, अब क्या टूटेगा? इतना ऊपर लाने के बाद उसने कहा, नहीं, ये नहीं टूटने वाला। निराश हो गया। हमारे साथ होता है। आप में से बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि सर भर्ती आगे चली गई, सर मैं इतनी बार सफल हो गया, अब क्या होगा जब हर बार मैं एक नंबर से रह जाता हूं, हर बार मैं एक नंबर से रह जाता हूं, अब क्या होगा? वही उस मूर्तिकार के साथ था, क्योंकि हम सभी वही मूर्तिकार हैं, वही सभी महामंत्री हैं, वही सब राजा हैं, बात वही है। मूर्तिकार निराश होने के बाद, ऊपर लाने के बाद वो हिम्मत नहीं करता, हार जाता है। मैं परेशान हो चुका हूं, मैं थक चुका हूं, ये नहीं टूटने वाला। मंत्री के पास पहुंचा और कहा कि साहब ये पत्थर कभी नहीं टूटेगा और कभी भगवान की मूर्ति नहीं बन सकती। मंत्री निराश हो गया कि इतना योग्य व्यक्ति और ये बातें कर रहा है। आप में से बहुत से योग्य अभ्यर्थी होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन अपनी असफलताओं से इतने निराश हो चुके होते हैं, जब उन्हें एक प्रयास की आवश्यकता पड़ती है वो थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। महामंत्री को तो राजा के आदेश का पालन करना था,
और वो महामंत्री उसी पत्थर को उठा के चलता है गांव में। एक साधारण सा मूर्तिकार उसके पास पहुंचता और कहता है कि क्या तुम मूर्ति बना पाओगे? उसने कहा क्यों नहीं बना पाऊंगा। वो फ्री बैठा था बेचारा। जैसे आप में से जो शुरुआत में बच्चे बहुत तैयारी करते हैं जोश के साथ, वो हार चुके हैं, मैदान छोड़ चुके हैं, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो बेचारे उत्साह के साथ करेंगे। मेहनत तो उन लोगों ने पहले से कर ली है और उनकी मेहनत की गई पोस्ट को नए लोग काबिज करेंगे। देखना नए लोग पद स्थापित होते हैं, कैसे होते हैं देखना। उस मूर्तिकार ने हथौड़ा उठाया और मंत्री के सामने ही उस पत्थर पे एक चोट मारी और चोट मारते पत्थर टूट गया। सिर्फ एक चोट से। क्यों? क्योंकि मेहनत तो पहले ही वो मूर्तिकार कर चुका था, सिर्फ उसे एक चोट की और आवश्यकता थी और वो चोट उस साधारण मूर्तिकार ने मान ली। समझिएगा कहानी क्या है। कहानी ये है कि जो बच्चा अब तक भाग पड़ चुका है और जब उसे एक प्रयास की आवश्यकता है वो जल्दी सिलेक्शन ले जाता है, लेकिन उसी एक प्रयास के चक्कर में वो हार मान लेता है और लौट जाता है और एक नया बच्चा आता है और वो अपने पहले प्रयास में सिलेक्शन ले लेता है। क्योंकि वो ऐसे सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार जो गजब की मेहनत कर चुके हैं, वो मैदान छोड़ के भाग चुके होते हैं और वो सीट खाली कर चुके होते हैं और एक नया बच्चा उत्साह के साथ पहली ही चोट में उस एग्जाम को क्रैक कर देता है। उस मूर्तिकार ने मूर्ति बना दी। मंत्री मन ही मन सोच रहा था कि काश वो मूर्तिकार सिर्फ एक और चोट मार देता तो ये पत्थर टूट जाता। दोस्तों, ये कहानी उस मूर्तिकार की नहीं है, ये कहानी किसी मंत्री और राजा की नहीं है, ये कहानी हम सबके जीवन की है। जिंदगी में याद रखना, कब तक पैरों से धूल फेंकते रहोगे, कब तक दूर स्थित तारे को देखते रहोगे, कब तक दूर स्थित तारे को देखते रहोगे, तुम जरूर तारा बनकर आसमान में चमकोगे, तुम जरूर तारा बनकर आसमान में चमकोगे। अगर बिना थके बिना रुके अथक प्रयास करते रहोगे, रुक ना जाना। सिर्फ एक चोट की जरूरत है और वो चोट हिम्मत वाली होनी चाहिए, हौसले वाली होनी चाहिए। तो लगे रहिएगा, जरूर जीत